सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। आजकल का ज़माना कितना ख़राब हो गया है। अपना फिगर ख़राब होने के मारे औरतें अपने बच्चे तक को दूध नहीं पिला पाती, और अगर पिलाती भी हैं तो अपने छाती से नहीं पिला पाती। छाती से दूध निकाल कर निप्पलों में डालकर पिलाया जाता है। बात तो मैं आज अपने मालकिन की कर रही हूँ। मैं जहाँ पर काम करने जाती थी, वह मालकिन अपने 2 महीने के बेटे को दूध ना पिलाती थी, मगर उनका बेटा हर टाइम बीमार रहता। डॉक्टर का कहना था कि बच्चे को माँ की दूध की ज़रूरत है, मगर मालकिन अपने बेटे को दूध ना पिला पाती। मालकिन ने मुझे कहा, मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूंगी, तुम मेरे बेटे को अपना दूध पिलाया करो। मैं 50,000 रुपये सुनकर मान गई। मैं मालकिन के बच्चों को खुश होकर अपना दूध पिलाती, मगर मैं जिस टाइम भी दूध पिलाती, मालिक मेरे सर पर ही खड़े रहते और बच्चे को देखते रहते। मुझे बड़ी शर्म आती है, मगर मैं उन्हें कुछ ना कहती, क्योंकि मुझे 50,000 रुपये जो मिल रहे थे। एक दिन आधी रात को बच्चों को दूध पिलाने गई तो मेरे होश उड़ गए। अब सुनिए मेरी पूरी कहानी मेरी जुबानी। मेरे पति की तनख्वाह बहुत कम थी, बड़ी मुश्किल से ही हमारा गुजर बसर होता था। फिर उस पर मेरा बेटा जो 8 महीने का था, उसके फटे हुए कपड़े देखकर मुझे रोना आ जाता था। मेरे पास तो खाने पीने तक के पैसे नहीं होते थे। एक बार मेरी पड़ोसन ने मुझे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं सोच में पड़ गई थी, लेकिन मुझे लगा शायद मेरा पति मुझे इस बात की परमिशन नहीं देगा। वह काम कुछ ऐसा ही था। वह कहने लगी, उसका कोई जानने वाला है जिन्हें ऐसी औरत की ज़रूरत है जो उनके बच्चे के लिए यशोदा माँ बन सके। अपनी पड़ोसन की बात सुनकर मैं तो चुप सी हो गई थी। वह कहने लगी, वह बहुत अमीर आदमी है, मगर उसकी पत्नी अपने 2 महीने के बेटे को दूध नहीं पिलाती, डब्बे का दूध पिलाती है, जिसकी वजह से वह बीमार रहता है। और उसे अपने बेटे को बहुत मोहब्बत है, उसके खातिर तुम्हें वह बहुत अच्छी कीमत देगा। मैंने कहा, मेरा पति शायद मुझे इस बात की परमिशन न दे। मेरी पड़ोसन कहने लगी, एक बार तुम पहले मेरे साथ चलो, उनसे पूछो कि वे तुम्हें इस बात की क्या कीमत देंगे। अगर वह पैसे बहुत ज़्यादा हुए तो इस बात के लिए तुम्हारा पति भी तो मना नहीं कर सकेगा, क्योंकि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है। फिर तुम्हें अच्छी खुराक भी देंगे और फिर तुम्हारे बेटे को भी इस चीज़ का फ़ायदा होगा। ये सोचकर मैं चुप हो गई थी। उसकी बात तो बिल्कुल ठीक थी। मेरे पति की इतनी कम तनख्वाह में हमारा उसमें गुजर बसर नहीं होता था, और ना ही मैं अच्छी खुराक खा सकती थी। मेरा बेटा भी बेहद कमज़ोर सा था, और औलाद के खातिर मैं ये कदम उठाने के लिए बिल्कुल तैयार थी, जबकि किसी और दूसरे बच्चे को गोद में भरना अपने ही बच्चों के साथ गद्दारी करने के बराबर था। आसान तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन अपने बच्चों के खातिर मैं ये सब करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। मुझे भी अपनी पड़ोसन की बात ठीक लगी थी। पहले मैं उन लोगों से बात तो कर लूं, ताकि अगर मुझे वहां से अच्छी तनख्वाह मिलने की उम्मीद होगी तो मैं अपने पति को भी इस बात के लिए कह सकूंगी। अगले दिन मैंने अपने बच्चे को गोद में लेकर पड़ोसन के साथ उनके बंगले में पहुंच गई। वे वाकई बहुत अमीर लोग थे। जब मैं अंदर गई तो उस घर की मालकिन टांग पर टांग चढ़ाकर सोफे पर बैठी हुई थी, और बच्चा बहुत रो रहा था और एक कम उम्र की नौकरानी की गोद में था, जो उसे सेरेलक पिला रही थी, लेकिन बच्चा दूध नहीं पी रहा था। मालकिन ने मुझे सर से पांव तक बड़े गौर से देखा और उसके चेहरे पर बिल्कुल नागवारी सी छाई हुई थी। कहने लगी, न जाने तुम्हारे मालिक के दिमाग में कौन सा भूत सवार हो गया है। आजकल लोग बच्चों को डब्बे वाला दूध पिलाते हैं और बच्चे पल जाते हैं, लेकिन नहीं, उसे अपनी बात ही पूरी करनी होती है। कहने लगी, फिलहाल मेरी ये समस्या नहीं है। तुम्हारे मालिक अभी कमरे में हैं, बाहर आते हैं तो तुम उनसे बात कर लेना। ये कहकर उठकर बाहर चली गई और ड्राइवर को बुलाने लगी। उसने शॉपिंग पर जाना है, इसलिए गाड़ी को रेडी करे। मैं तो उस औरत को देखकर हैरान सी रह गई थी। कैसी माँ थी। खैर, फिर मैं उसे देखकर सोचने लगी, शायद कोई बीमारी होगी इस औरत को, जो कि मजबूरी की वजह से वह अपने बच्चे को उसके हक से दूर रख रही है। लेकिन ये तो बिल्कुल हट्टी कट्टी और चंगी थी। अपने बच्चे को दूध तो पिला ही सकती थी, लेकिन शायद आजकल के मॉडर्न माएँ ऐसी नहीं होती। अपने बच्चों को नौकरानी के रहमो करम पर छोड़ देती हैं। उसे सीने से लगाने के बजाय नौकरानी के हाथ में दे देती हैं। मैंने एक गहरी ठंडी सांस भरी थी। ये तो टाइम की बात थी। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे अच्छी खुराक खाती कि मेरा बेटा भी सेहतमंद होता, और इस औरत के पास सब कुछ था, लेकिन वह फिर भी अपनी औलाद को उसके हक से दूर रख रही थी। अब औरत उठकर जा चुकी थी। कुछ देर के बाद ही उस घर का मालिक कमरे से निकला और मेरी पड़ोसन से कहने लगा, क्या ये वही औरत है? पड़ोसन कहने लगी, जी मालिक,
ये वही औरत है। मेरे गोद में पड़े मेरे बेटे को उसने बड़ी गौर से देखा था और फिर मेरी सेहत भी तो अच्छी नहीं थी, मैं दुबली पतली सी थी। वह कहने लगा, इन्हें तो खुद खुराक की ज़रूरत है, ये भला मेरे बच्चे को दूध कैसे पिला सकती है। मैंने उसकी बात सुनकर कहा, रोजी रोटी तो सब भगवान के हाथ में होती है। जी, भगवान ने मुझे अपने बच्चे के लिए खुराक तो दिया ही है, वह हमें ताकत भी देता है। मेरी बात सुनकर उसने बड़े गौर से मुझे देखा था और कहने लगा, मेरा बच्चा बहुत बीमार रहने लगा है क्योंकि उसे डब्बे वाला दूध हजम नहीं होता। डॉक्टर कहता है कि इस बच्चे को माँ की दूध की ज़रूरत है और मेरी पत्नी किसी तरह भी राजी नहीं है कि वह अपने बच्चे को अपना दूध पिलाए। मैं अपने बेटे के लिए बहुत परेशान रहता हूँ। मैंने कहा, आप मुझे कितने पैसे दे सकते हैं। मेरे सवाल पर कहने लगा, जितने आप चाहोगी मैं दूंगा, मुझे पैसे देने में कोई समस्या नहीं है। बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बेटा ठीक हो और तंदुरुस्त रहे। उसने मुझे महीने के 50,000 रुपये को कहा था। ये सुनकर तो मैं बिल्कुल हैरान रह गई और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। ये मेरी ज़रूरत के हिसाब से बहुत अच्छे खासे पैसे दे रहे थे। जब मैंने अपने पति को बताया तो पहले वह चुप हो गया, लेकिन थोड़ी सी देर के बाद उसने मुझे परमिशन दे दी। अगले दिन जब मैं उस बंगले में गई, मालिक घर पर ही था। मुझे देखकर अपना बेटा मुझे पकड़ा दिया, कहने लगा कि आज आपको दिन भर यहीं रहना पड़ेगा। हाँ, रात को 10 बजे के बाद आप अपने घर जा सकती हैं। मैं अपने बेटे को भी साथ लाई थी। मैं एक नौकरानी के साथ एक कमरे में चली गई और उस बच्चे को बेड पर बैठाकर दूध पिलाने लगी। कमरे में मेरे और उन 2 बच्चों के अलावा कोई भी नहीं था। फिर मेरे अपने बच्चे को भी भूख लग रही थी। कुछ उसका सोने का टाइम भी हो गया था। अपने बेटे को भी सुला दिया, लेकिन अब मैं ये सोच रही थी कि उसे कहाँ सुलाऊंगी। बेड तो मालिक के बेटे के था। मैंने अपने बेटे को ज़मीन पर ही लिटा दिया और खुद भी उसके बराबर में बैठ गई। अभी कुछ देर ही हुई थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला और एक नौकरानी मेरे कमरे में आई। उसके हाथ में दूध का गिलास था और उसने मुझे थमा दिया। मैं उसे हैरानी से देखने लगी। वह कहने लगी, मालिक कह रहे हैं कि उसे तुम पी लो। कुछ देर बाद मैं तुम्हें फल भी लाकर दूंगी, सारा तुम्हें खाना पड़ेगा। ये सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई थी। मैंने कहा, ये सब मैं कैसे खाऊंगी। नौकरानी कहने लगी, मालिक का हुक्म है। वह कह रहे थे कि आप खुराक अच्छी खाएंगी तभी तो उनका बेटा भी सेहतमंद रहेगा। ये सुनकर मैंने दूध का गिलास पी लिया और पूरे 1 साल बाद मैंने दूध का पूरा गिलास पिया था, वरना रोज तो बस 2 घूंट दूध चाय के अंदर डालकर चाय पीने को मिलती थी। न जाने क्यों मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। टाइम भी इंसान को कैसे कैसे मोड़ दिखा देती है। कहाँ मैं एक रोटी को तरसती थी और यहाँ मेरे सामने दुनिया जहाँ के हर चीज़ रखी हुई थी। सिर्फ इस मालिक के बच्चे की वजह से 5 दिन में ही मेरी सेहत में बहुत अच्छा फर्क दिखना शुरू हो गया था। लेकिन एक चीज़ जो मैंने महसूस की वो ये थी, जब मैंने मालिक के बेटे को कमरे में लेकर जाती, कुछ देर बाद ही मालिक किसी न किसी बहाने से मेरे कमरे में आ जाता। मुझे बड़ी अजीब सी नज़रों से देखता। मुझे उलझन सी महसूस होती। मैं जल्दी से उसके बच्चे को गोद से उतार देती। मुझसे अपने बेटे के बारे में पूछने लगता। मुझे अपने मालिक की यह हरकत बहुत बुरी लगती थी। वह कमरे में क्यों बिना झिझक आ जाता है। जब 4-5 दिन यही बराबर चलता रहा तो फिर मैंने एक दिन उनसे कह दिया, देखिए मुझे यूँ अच्छा नहीं लगता, आप बार बार कमरे में क्यों आते हैं। मेरी बात पर उसके माथे पर बल पड़ गए थे। कहने लगा, सच्ची बात बताऊं आपको। मैंने कहा, जी कहिए। वह कहने लगा, देखो मैं आपको जो खाने पीने में इतना सामान देता हूँ सिर्फ इसलिए करता हूँ ताकि मेरे बच्चे की अच्छी सेहत हो। बस मुझे वहम रहता है कि हो सकता है कि आप मेरे बेटे के बजाय अपने बेटे पर ज़्यादा ध्यान देती होंगी। मैं अगर पैसा खर्च कर रहा हूँ तो अपनी औलाद के लिए कर रहा हूँ। ये सुनकर तो मेरा दिमाग घूमकर रह गया था। क्या समझता था वो मुझे? क्या मैं बेईमान हूँ? उसका खा पीकर अपने बच्चे को सेहतमंद करूँगी और उसके बेटे को पूछूंगी नहीं या उसे भूखा रखूँगी? मैंने कहा, सर मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन नमक हराम नहीं हूँ और आपको ऐसे ही शक है तो ठीक है, आप किसी औरत को रख लें। ये कहने के बाद मैंने अपना बच्चा गोद में उठाया और बाहर जाने लगी। वह मुझे पीछे से बुलाता रह गया था लेकिन मैं 1 मिनट भी वहाँ ना रुकी और अपने घर आ गई थी। मैं गरीब जरूर थी लेकिन जमीर बिल्कुल ठीक था। इतनी बातें सुनने के बाद मैं भला वहाँ क्यों रुकती। मैं अपने बच्चे का हक उसके बेटे को दे रही थी, उसका ख्याल भी करती थी। जब तक मैं वहाँ होती उसके बच्चे को संभालती थी और अपने बच्चे को उसके खिलौनों से बहला देती थी। जबकि मेरे बेटे का हक था मैं उसे ध्यान देती। उसी रात मुझ पर एक और मुसीबत टूट गई थी। मेरा पति घर पर वापस आ रहा था कि रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और मुझे फ़ोन आया।
उसने मुझे बताया कि मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनना था कि मैं बेहद परेशान हो गई थी। जब तक मैं अस्पताल में पहुंची, मेरे पति की मृत्यु हो चुकी थी। वह बुरी तरह जख्मी था। जब मुझे डॉक्टर ने आकर बताया कि मेरा पति इस दुनिया में नहीं रहा, तो मैं गम से चक्कर खाकर जमीन पर गिर गई थी। कभी अपने 8 महीने के बच्चे को देखती, तो कभी अपने पति के मुर्दा शरीर को देखती। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। हमारे घर में लोगों का बहुत भीड़ इकट्ठा हो चुका था। सुबह ही मेरे पति की अंतिम संस्कार कर दी गई। वह रात मैंने यूं ही रोते हुए बिताई थी, जबकि मेरे बेटे को खबर न थी कि मृत्यु हो चुकी है। जो भी मुझे और मेरे बच्चे को देखता, यही कहता कि तुम जवान हो, ये मासूम बच्चा आगे की जिंदगी कैसे काटेगा। तुम्हारा पति तो तुम्हें जवानी में ही इस दुनिया में छोड़कर चला गया। लोगों के शब्द मुझे बहुत परेशान कर रहे थे। मैं शोक में बैठी थी जब अगले दिन घर के दरवाजे के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। गली के बच्चे उस गाड़ी के साथ भागते भागते आए थे। हर कोई दीदे फाड़ फाड़ कर उस गाड़ी को देख रहा था। आखिरकार हमारे इस छोटे से मोहल्ले में ये बड़ी सी गाड़ी कहाँ से आ गई थी। तभी हमारे घर का दरवाजा खुला और मालिक घर में दाखिल हो गए थे। औरतें तो मुंह खोल खोल कर उनको देखने लगी थीं, जबकि मालिक सबको नज़रअंदाज करते हुए मेरे पास आए और मेरी हालत के बारे में पूछा। उन्हें अंदाज़ा हो चुका था। उन्हें भी खबर मिली कि मेरे पति की कल रात ही मृत्यु हो चुकी थी। वे मुझसे बड़े तमीज़ से बात करने लगे। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। तब मालिक कहने लगे, तुम फिक्र मत करो, असल में तुम्हें ये बताने आया था कि मेरे बेटे की तबीयत बहुत ही खराब है। वह तो अब नौकरानी के पास भी चैन में नहीं रहता, बस रोता ही रहता है। तुम्हारी गोद की उसको आदत हो चुकी है। मुझसे तुमसे यही कहना था, तुम वापस आओ। मैं अपनी गलती पर माफ़ी चाहता हूँ। तुम्हारे साथ फिर कभी ऐसी बदतमीजी नहीं करूँगा। उस दिन बस अपने बच्चे को लेकर थोड़ा परेशान हो गया था, क्योंकि जिस बच्चे की सगी माँ उसकी सगी माँ ना बन सकी, तो भला उसकी दूध पिलाने वाली माँ पर एकदम से कैसे यकीन कर सकता था। मालिक भी अपनी जगह ठीक थे। उन्होंने मेरे हाथ पर कुछ पैसे रखे और फिर वहाँ से चले गए। मेरे पति की मृत्यु हो चुकी थी, मगर घर का राशन भी खत्म होने को था। मुझे कई बार नौकरानी का भी फ़ोन आ चुका था कि मालिक का बेटा बड़ा ही बीमार है, सिर्फ मेरी ही गोद में उसको आराम मिल सकता है। मुझे उस मासूम बच्चे की भी बहुत फिक्र हो रही थी। आखिरकार मैं एक माँ थी, मेरी गोद में भी एक मासूम बच्चा था। भला मैं दूसरे बच्चे की कैसे फिक्र ना करती। उसी दिन मैंने मालिक को फ़ोन किया तो उन्होंने गाड़ी भिजवा दी, जिसमें मैं बैठकर मालिक के घर पहुंची थी। मेरी हालत काफ़ी ख़राब थी, मगर उसके बावजूद मैंने जैसे ही मालिक के बच्चे को उठाया तो वह जल्दी चुप हो गया और मेरे साथ खेलने लगा। उसे तो जैसे मेरी आदत हो चुकी थी, हर टाइम मेरे पास ही रहता था। ये देखकर मालिक बहुत खुश हुए और फिर एक दिन मेरे पास आकर कहने लगे, तुम अगर अच्छा समझो तो यही कहूँगा, मैं तुम्हारे लिए एक कमरा खाली करवा देता हूँ। वैसे भी तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। रात को अकेली घर जाती हो और सुबह वापस आती हो। अच्छा होगा, वहाँ अकेले रहने से तो अच्छा है तुम यहीं रह लिया करो। मालिक की बात तो मुझे बुरी नहीं लगी थी। अब तो मालिक का रवैया मेरे बेटे के साथ भी बहुत अच्छा था। उसका भी बहुत ख्याल रखते थे। जो भी चीज़ अपने बेटे के लिए लेकर आते, वही मेरे बेटे के लिए भी लेकर आते। जबकि मालकिन को अपने बेटे की कोई फिक्र नहीं थी। हर टाइम उनको शॉपिंग और दोस्तों के साथ और पार्टी में होती रहती थी। कई बार तो वह विदेश में अकेले अपने दोस्तों से मिलने के लिए भी जा चुकी थी। उन्हें इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि उनका बच्चा किस हाल में है। मैं अपने पति को याद करके काफ़ी उदास रहने लगी थी। मेरा बेटा भी अपने बाप को याद करके रोता रहता था, अक्सर बीमार भी रहने लगा था। एक दिन मालिक के बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैं क्वार्टर में जाने लगी तो मालिक बोले, आज तुम यहीं रुक जाओ, मेरे बेटे के कमरे में ही सो जाना। मेरे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब है और सिर्फ तुम्हारे पास ही उसको आराम मिलता है। मैं मजबूर हो गई थी, मुझे वहाँ रुकना पड़ा। आधी रात को मालिक का बेटा भूख के मारे जाग उठा था। मैं उसे दूध पिलाने लगी, मगर तभी मालिक कमरे में चले आए। मैं अपने ही ध्यान में बैठी थी। जब कदमों की आहट सुनी तो मैं बिल्कुल बौखला गई। मालिक के बेटे को खुद से दूर करने लगी। वह सो चुका था और उसकी तबीयत भी कुछ पहले से अच्छी हो गई थी। मेरी घबराहट देखकर मालिक सामने कुर्सी खींचकर बैठ गए और फिर जो बोले वह सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। मालिक कहने लगे कि देखो, मैं जो कुछ भी कहने जा रहा हूँ वह ध्यान से सुनना। मैं एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जो न सिर्फ दुनियादारी संभाले बल्कि घरदारी और मेरी होने वाली औलाद को भी संभाले, उसकी अच्छी परवरिश करे। जबकि मैंने जिस औरत से शादी की उसमें ऐसी कोई भी खूबी मौजूद नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जैसे ही तुम्हारे पति की 13वीं हो जाए तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा।
तुम मेरे बेटे का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हो। मेरा बच्चा भी तुमसे घुल मिल चुका है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें उसकी माँ का दर्जा दे दूँ। मैं जब मालिक की बात सुनी तो मेरा चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका था। मैंने जल्दी से कहा कि नहीं, मुझे सिर्फ अपने पति से मोहब्बत थी। मैं ऐसे कैसे आपसे शादी कर सकती हूँ? अभी तो उसकी आत्मा को ठीक से शांति भी नहीं पहुँची होगी। मैं वहाँ से उठकर वापस अपने क्वार्टर में चली गई। मगर मालिक कहने लगे कि तुम्हें अपने फैसले का पूरा हक है, तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। मालिक का रवैया मेरे बच्चे के साथ बहुत अच्छा था। उनकी वजह से मेरा बेटा भी ऐशो आराम में ज़िंदगी बिता रहा था। मैंने बहुत सोचा। जब अपने बच्चे की भविष्य को देखा और मालिक के बेटे को, तो मजबूरन मुझे मालिक का फैसला मानना पड़ा। मगर मुझे मालिक की तरफ से बड़ी ही बेचैनी दिखी थी। जैसे ही मैंने मालिक से शादी करने के लिए हाँ की तो मालकिन ये सुनकर भड़क उठी थी। उन्होंने उस टाइम अपने पति के चेहरे पर एक थप्पड़ मार दिया था और कहा कि तुम्हारी ज़रूरत कैसे हुई एक नौकरानी से शादी करने की? मालकिन किसी अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद थी और मालिक को अपना गुलाम समझती थी। मगर मालिक ने उन्हें कुछ न कहा और उन्हें डिवोर्स का पेपर साइन करने को कहा। मालकिन चीखती रह गई। उसने अपने बाप को फ़ोन कर दिया, मगर मालिक भी बहुत गुस्से में था, किसी की नहीं सुन रहा था। कुछ देर बाद एक बहुत बड़ी गाड़ी आई और मालकिन हमेशा के लिए इस घर से चली गई। साथ में ये धमकी भी दे गई थी कि मैं तुम दोनों को देख लूँगी। अगले दिन मालिक ने मुझसे शादी कर ली थी। मालकिन को उसका बाप हमेशा के लिए उसको अमेरिका लेकर चला गया था और उनका किस्सा भी ख़त्म हो गया था। मगर मुझे बड़ा अफसोस हुआ था कि काश मालकिन ने अपने बेटे को टाइम देती और घर को समझती। मगर उनकी दोस्तियां तो बहुत से लोगों से थी, उनके पास तो टाइम ही नहीं होता था। अब कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने ये फैसला करके गलत नहीं किया। मगर शादी के बाद जब मैंने मालिक की मोहब्बत देखी तो मैं खुद को खुशकिस्मत लड़की समझने लगी थी। शायद ये सब कुछ मेरे नसीब में लिखा था। मेरे बेटे को बाप का प्यार मिल रहा था, वहीं मालिक के बेटे को एक माँ की मोहब्बत मिल रही थी। मैंने भगवान के आगे प्रार्थना करने लगी और उनका धन्यवाद करने लगी। उसने एक राह बंद करके वह कितने राह मेरे लिए खोलते चले गए थे और अब मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर दी गई थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।